जय मां शारदे। आज की वीडियो में हम चंद्रमा का राशि व दृष्टिवश फलादेश करना सिखाएंगे। चंद्रमा यदि मेष राशि में स्थित हो, यदि जन्म काल में मेष राशि में चंद्रमा हो तो जातक सुवर्ण समान गौर देह, स्थिर धनी, सहोदरहीन, साहसी, मान और कल्याण युक्त, कामी, दुर्बल घुटने वाला, खराब नाखून वाला, थोड़े केश वाला, चंचल स्वभाव का होता है। मान को ही धन समझने वाला होता है। कमल सदृश हाथ पैर वाला होता है। अधिक पुत्र और परिजन वाला होता है। इस प्रकार के जातक के गोल नेत्र होते हैं। स्नेहपूर्ण होता है। जल से भयभीत रहने वाला होता है। व्रण से अंकित मस्तक और स्त्री से पराजित होता है। मेष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि चंद्रमा दृष्टि डाले, यानी जन्म काल में यदि मेष राशि स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो क्रोधी राजा किंतु विनम्र जनों के प्रति अत्यंत मृदु स्वभाव वाला जातक होता है। ऐसा जातक धीर होता है, संग्राम प्रिय होता है। मेष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक दांत और आंख के रोग से पीड़ित होता है। विष, अग्नि, शस्त्र से विकृत देह वाला होता है। जिलाधीश और मूत्रकृच्छ रोग से युक्त होता है। इस प्रकार के चंद्रमा पर यदि बुध ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अनेक विद्या का आचार्य होता है, सत्यवक्ता होता है, मनस्वी होता है, सुकवि होता है और यशस्वी होता है। मेष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बहुत नौकर चाकर रखने वाला होता है और धनवान होता है। राज्य मंत्री व सेनापति होता है। मेष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो सौभाग्यशाली होता है। ऐसा जातक पुत्र और धन से युक्त होता है। सुंदर स्त्री और भूषण के साथ भाग्यशाली होता है, अर्थात असत वक्ता पुरुष होता है। यदि मेष राशि में स्थित चंद्रमा पर कर्म फलदाता शनि की दृष्टि हो तो जातक द्वेषी स्वभाव का होता है, दुखी होता है, दरिद्र होता है, मलिन और मिथ्याभाषी होता है। यदि चंद्रमा वृष राशि में स्थित हो, यानी जन्म काल में वृष में चंद्रमा हो तो जातक विशाल वक्षस्थल वाला होता है, महादानी होता है, सघन और घुंघराले बालों वाला होता है, कामी होता है, यशस्वी होता है, मनोहर कन्या संतान वाला होता है, बैल के समान नेत्र वाला होता है, हंस के समान सद्विवेकी होता है, मध्य और अंत वयस में सुख का भागी होता है, स्थूल कटी, पैर, कंधा, घुटना, मुख और जांघ वाला, पांजर मुख, पीठ और कंधे पर चिन्ह वाला होता है। उसकी चाल
यानी गति सुंदर होती है और ऐसा जातक क्षमावान होता है। वृष राशि में स्थित चंद्रमा पर अगर सूर्य की दृष्टि पड़े, यानी जन्म काल में वृष राशि में चंद्रमा स्थित हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा जातक खेती आदि अनेक कार्य करने वाला होता है। नौकर और चतुष्पद से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। धनाढ़ और प्रयोग जानने वाला होता है। वृष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल ग्रह की दृष्टि पड़े तो जातक अत्यंत कामी होता है, पर स्त्री के कारण पत्नी मित्रजनों से हीन, स्त्रियों का मन हरने वाला और माता के लिए अशुभ होता है, या ऐसा समझे माता का अशुभ होता है। वृष राशि में स्थित चंद्रमा पर अगर बुध ग्रह की दृष्टि पड़े तो जातक पंडित, वक्ता, प्रसन्न चित्त वाला, सबका हित करने वाला, उत्कृष्ट गुणों से युक्त होता है। वृष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि गुरु की दृष्टि पड़े तो जातक पुत्र, स्त्री, मित्र वाला, माता पिता का भक्त, परम निपुण, धर्मात्मा और प्रविख्यात होता है। वृष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि आचार्य शुक्र यानी शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक भूषण, सवारी, गृह, शैया, आसन, सुगंध, वस्त्र, माला का उपभोग करने वाला होता है। वृष राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक धनहीन होता है, माता और स्त्री का अनिष्ट कारक होता है, पुत्र, बंधु, मित्र से युक्त होता है। वृषस्थ चंद्रमा के पूर्वार्ध व परार्ध के फलादेश की बात करें तो जन्म काल में वृष राशि के पूर्वार्ध में चंद्रमा हो तो जातक मातृहीन तथा उत्तरार्ध में हो तो जातक पितृहीन यानी पितृ वियोग सूचक होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के फलादेश की बात करें तो जन्म के समय मिथुन राशि में चंद्रमा हो तो जातक ऊंची नाक वाला होता है, कृष्ण नेत्र, सुरत विधि और कला काव्य को जानने वाला होता है, सुख भोग करने वाला होता है, हाथ में मत्स्य रेखा वाला, विषय सुख में लीन, बुद्धिमान, नशों से युक्त, सुंदर, सौभाग्यवान, हास्य प्रिय, मृदुभाषी, स्त्री के बस में रहने वाला, लंबा शरीर वाला, नपुंसकों से मैत्री करने वाला और 2 माताओं से पालित होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़े यानी जन्म काल में मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक बुद्धि रूप धन वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, रूपवान होता है, धर्मात्मा होता है, दुखी और अल्प धन वाला होता है, यानी उसके पास जो धन होती है वो बुद्धि का धन होता है उसके पास, और वैसे भौतिक जगत वाला धन कम होता है यानी अल्प धन वाला होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़े तो जातक वीर, पंडित, सुख, वाहन, ऐश्वर्य और रूप से युक्त होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर
बुध ग्रह की दृष्टि यदि पड़ती हो तो धनोपार्जन में ऐसा जातक निपुण होता है तथा विजयी, धीर, अखंडित आज्ञा वाला राजा होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो शास्त्र विद्या का आचार्य होगा ऐसा जातक, प्रसिद्ध होगा, सत्यवक्ता होगा, अति रूपवान होगा, मान्य होगा और वाचाल होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर शुक्र ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक सुंदर स्त्री वाला होता है, माला एवं वस्त्रों वाला होता है, श्रेष्ठ वाहन, भूषण, रत्नों का भोग करने वाला होता है। मिथुन राशि पर स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़े तो बंधु, स्त्री और धन से रहित लोगों का द्वेषी होता है। कर्क राशि में स्थित चंद्रमा जन्म काल में यदि कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो तो जातक सौभाग्य, धैर्य, मित्र, गृह, पर्यटन, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला होता है, शील से युक्त होता है, ऐसा जातक कामी होता है, कृतज्ञ होता है, राजमंत्री होता है, सत्यवादी होता है, परदेशवासी होता है, उन्माद युक्त, अधिक केश वाला, जल और पुष्प का प्रेमी होता है, ह्रास और वृद्धि युक्त, मकान, बगीचा, वापी आदि बनाने में तत्पर और स्थूल कंठ वाला होता है। कर्क राशि में स्थित चंद्रमा पर अगर ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो जन्म काल में कर्क राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक राजा का छोटा कर्मचारी, निर्धन, पत्रवाहक अथवा दुर्ग का रक्षक होता है। कर्क राशि पर चंद्रमा मंगल से दृष्टि हो तो व्यक्ति वीर, हथदेह, माता के लिए अनर्थकारी होता है। कर्क राशि पर चंद्रमा यदि बुध से दृष्ट हो तो वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है, नीतिज्ञ होता है, धन, स्त्री व पुत्र से युक्त होता है, राज्य मंत्री और सुखी होता है। यदि कर्क राशि में स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजकीय गुणों से युक्त राजा होता है, सुखी होता है, सुंदर स्त्री का पति होता है, नीति और पराक्रम से युक्त होता है। कर्क राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक धन, स्वर्ण, वस्त्र, स्त्री रत्नों का पात्र और वेश्या स्त्री का नायक और सुंदर होता है। कर्क राशि में स्थित चंद्रमा को यदि शनि कहीं से देख रहा हो, यानी शनि की दृष्टि यदि ऐसे चंद्रमा पर पड़ रही हो तो जातक भ्रमणशील, सुख से रहित, दरिद्र, माता को कष्ट देने वाला, असतवक्ता, पापी और दुष्ट होता है। सिंह राशि में स्थित चंद्रमा जन्म काल में सिंह राशि में चंद्रमा हो तो वह व्यक्ति मोटी हड्डी वाला, अल्प रोम, स्थूल मुख और गर्दन छोटी और पिंगल वर्ण आँख, स्त्री से द्वेष करने वाला, भूख, प्यास, उदर और दांत के रोग से पीड़ित, मांसभक्षी, दाता, तीखे स्वभाव वाला, अल्प पुत्र वाला, वन और पर्वत में प्रेम करने वाला, माता का भक्त होता है। विशाल वक्षस्थल वाला ऐसा जातक होता है,
पराक्रमी होता है, कार्य में तत्पर रहने वाला होता है और सर्वत्र गहन दृष्टि वाला होता है। सिंह राशि में स्थित चंद्रमा पर अगर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या फलादेश करेंगे। यदि जन्म काल में सिंह राशि पर चंद्रमा सूर्य से दृष्ट हो तो जातक राजा से शत्रुता करने वाला, पुत्रहीन राजा, उत्तम गुणों से युक्त महान वीर, उच्च शब्द वाला, घोर पाप में लीन तथा प्रख्यात होता है। सिंह राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री के वश में, स्त्री प्रिय, स्त्री से बली, युवतियों का सेवक, धन भोग युक्त पुरुष होता है। यदि सिंहस्थ चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो तो जातक विख्यात, कुलोत्पन्न, ज्ञानी, गुणों से युक्त राजा के तुल्य होता है। यदि सिंह राशि पर चंद्रमा स्थित हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो स्त्री धन से युक्त, रोगी, स्त्री का नौकर, रति क्रिया का ज्ञाता और पंडित होता है। यदि सिंहस्थ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक खेती करने वाला होता है, धन रहित, झूठ बोलने वाला, दुर्गरक्षक, स्त्री से सुखहीन, शूद्र होता है। कन्या राशिस्थ चंद्रमा का फलादेश। जन्म समय में कन्या राशि में चंद्रमा हो तो जातक स्त्री में आसक्त रहने वाला होता है, दीर्घ बाहु होता है, सुंदर मुख वाला, दांत, आंख और कान वाला, विद्वान, वेद शास्त्र अध्यापक, प्रिय वक्ता, सत्य और सोच से युक्त, धीर, प्राणियों में दया रखने वाला, परदेश में रत, क्षमा और सौभाग्य वाला होता है, अधिक कन्या और थोड़े पुत्र वाला होता है। कन्या राशिस्थ व ग्रह दृष्ट चंद्रफल। जन्म समय में कन्या राशिस्थ चंद्रमा पर सूर्य की यदि दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजा का कोषाध्यक्ष, विख्यात, वचन का पालन करने वाला और उत्तम कार्य करने वाला होता है तथा स्त्रीहीन होता है। यदि कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक शिल्प कला में निपुण होता है, विख्यात होता है, धनी होता है, शिक्षित होता है, धीर होता है, माता का अहित करने वाला होता है। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक ज्योतिष और काव्य का ज्ञाता होता है, विवाद और युद्ध में विजयी होता है और अति निपुण होता है। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो बंधुजनों से युक्त होता है, ऐसा जातक सुखी होता है, राज कर्मचारी होता है, वचन का पालक होता है और धनी होता है। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की नजर पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत स्त्री, अनेक प्रकार के भूषण, भोग और धन से युक्त और नित्य भाग्योदय से युक्त होता है। कन्या लग्न में स्थित चंद्रमा पर
यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्मरण शक्ति रहित, दरिद्र, सुखहीन, मातृहीन, स्त्री के भाग्य से धनी होता है। तुला राशिस्थ चंद्रमा, जन्म काल में तुला राशि में चंद्रमा हो तो ऊंची नाक वाला, विशाल नेत्र वाला, कृश शरीर वाला, बहुत स्त्री और बहुत बैल वाला, गाय और भूमि से धन प्राप्त करने वाला, वृष समान अंडकोश वाला, पराक्रमी, कार्यकुशल, देव ब्राह्मण का भक्त, बहुत ऐश्वर्य से युक्त, स्त्री के बस में रहने वाला, अन्न संचय करने वाला और बंधुओं का उपकार करने वाला होता है। तुला राशिस्थ व ग्रह दृष्ट चंद्र फल, जन्म काल में तुला राशिस्थ चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक निर्धन, रोगी, भ्रमणशील, अपमानित, भोगहीन, पुत्रहीन और निर्बल होता है। मंगल की दृष्टि से तीक्ष्ण स्वभाव वाला, चोर, उग्र, पर स्त्रीगामी, सुगंध भोगी, बुद्धिमान और नेत्र रोग से युक्त होता है। तुला राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो और उस पर बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कलाओं में निपुण होता है, अति धनवान होता है, प्रिय वक्ता होता है, विद्वान होता है, देश में विख्यात होता है। तुला राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य होता है, रत्न आदि के क्रय विक्रय में निपुण होता है। तुला राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो सुंदर, निरोग, सौभाग्यवान, पुष्ट शरीर वाला, धनी, पंडित, अनेक उपायों को जानने वाला होता है। तुला राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक धनी होता है, प्रियभाषी होता है, वाहन से चलने वाला होता है, विषय का प्रेमी, सुखहीन और माता का हित करने वाला होता है। वृश्चिक राशिस्थ चंद्र फल की बात करें तो जन्म काल में वृश्चिक राशि में चंद्रमा यदि स्थित हो तो जातक लोभी, गोल जंघा वाला, कठोर देह वाला, नास्तिक, क्रूर, चोर, बाल्यावस्था में रोगी, दाढ़ी और नाखून में आघात, सुंदर नेत्र, संपत्तिवान, कार्यों में उद्यत और पर स्त्रीगामी, बंधुहीन, उन्मत्त, प्रतापी, राजा द्वारा नष्ट धन होता है उसका, लंबा पेट और स्थूल मस्तक से युक्त होता है। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फलादेश के बारे में यदि हम कहें तो जन्म काल में वृश्चिक राशि पर विद्यमान होने पर चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक लोगों का द्वेषी होता है, विद्वान होता है, भ्रमणशील होता है, धनवान होता है किंतु सुख से हीन पुरुष होता है। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अति धैर्यवान होता है, राजतुल्य, ऐश्वर्ययुक्त, सूर,
रण में विजयी, अधिक भोजन करने वाला होता है। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक चतुरता से रहित होता है, कटुभाषी होता है, यमल यानी जुड़वा संतान वाला होता है, योग्य, नकली वस्तु बनाने वाला और संगीत विद्या का ज्ञाता होता है। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अपने कार्य में तत्पर रहने वाला, लोगों का द्वेषी, धन, सवारी भोग से युक्त, स्त्री द्वारा नष्ट बलि होता है। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अधम संतान वाला होता है, कृपण होता है, रोगी होता है, निर्धन होता है, मिथ्याभाषी होता है, अधम अर्थात नीच कार्यकर्ता होता है। धनु राशिस्थ चंद्रमा फलादेश कैसे करें? यदि जन्म समय में धनु राशि में चंद्रमा हो तो जातक कुबड़ा, गोल नेत्र, ऊंची छाती, मोटी कटी और मोटे बाहु वाला होता है, वक्ता होता है, लंबे कंधे और कंठ वाला होता है, जल के किनारे निवास करने वाला होता है, शिल्पज्ञ होता है, गूढ़ विषय का ज्ञाता होता है, सूर्य, प्रसन्न, मजबूत हड्डी वाला होता है, बहुत बली होता है, मोटा गर्दन, ओठ और नाक वाला, बंधु का प्रेमी, कृतज्ञ, प्रगल्भ और मिले हुए पैर वाला होता है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के बारे में फलादेश जन्म काल अवधि में धनु राशि में चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक राजा, धनी, वीर, विख्यात, अद्वितीय सुखी और उत्तम सवारी वाला होता है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सेना अध्यक्ष होता है, धनाढ्य होता है, सुंदर होता है, प्रविख्यात होता है, पराक्रमी होता है और उत्तम नौकर वाला होता है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत नौकर वाला होता है, मजबूत त्वचा वाला होता है, ऐसा जातक ज्योतिषी होता है, शिल्प आदि में चतुर होता है और नृत्य विद्या का अध्यक्ष होता है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला होता है, राजमंत्री होता है, धन, कर्म और सुख से संपन्न होता है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुखी, सुंदर, सौभाग्यवान, पुत्रवान, धनी, कामी, उत्तम मित्र और सुंदर स्त्री वाला होता है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक प्रिय और सत्यवक्ता होता है, बहुत विषय का वेत्ता होता है, सरल स्वभाव और राजपुरुष होता है। मकर राशिस्थ चंद्रमा फलादेश जन्म काल के समय में मकर राशि में चंद्रमा हो तो जातक गीतज्ञ, ठंडा से डरने वाला, स्थूल मस्तक वाला, सत्य और धर्म का सेवक, उन्नत, विख्यात, अल्पक्रोधी, कामी, निर्दय, निर्लज्ज, सुंदर नेत्र, कृष्णदेह, गुरु पत्नीगामी,
सुकवि, गोल जंघा वाला, अल्पोत्साही, उत्साही, अत्यंत लोभी, लंबे कंठ और नाक वाला होता है। कुंभ राशि चंद्र फलादेश। यदि जन्म के समय मकरस्थ चंद्रमा सूर्य से दृष्ट हो तो वह जातक धनहीन, दुखी, भ्रमण करने वाला, पर उपकाररत, मलिन और चित्रकारी करने वाला होता है। यदि मकर राशि में विद्यमान चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो वह व्यक्ति अत्यंत धनी और उदार, भाग्यशाली, धनी, वाहन, सुख संपन्न और प्रतापी होता है। यदि मकरस्थ चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति मूर्ख होता है, विदेश में रहने वाला होता है, विधुर, अस्थिर, उग्र, सुख में आसक्त और निर्धन होता है। मकर राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजा होता है, अत्यंत वीर होता है, राजकीय गुण संपन्न होता है, बहुत स्त्री, पुत्र और मित्रों वाला होता है। यदि मकरस्थ चंद्रमा पर यानी मकर राशि में स्थित चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक श्रेष्ठ, पर स्त्री, धन, अलंकार, वाहन, माला से युक्त, क्रोधी और पुत्रहीन होता है। यदि मकर राशि में स्थित चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक आलसी, मलिन, धनी, कर्ण दोष से पीड़ित, पर स्त्री में लीन, झूठ बोलने वाला होता है। कुंभ राशि चंद्रफल की यदि हम बात करें तो यदि जन्म काल में कुंभ राशि में चंद्रमा हो तो ऊंची नाक, शुष्क देह, मोटा हाथ पैर वाला, शराबी, सुंदर, द्रोही, धर्म से रहित, दूसरे के पुत्र उत्पन्न करता, विशाल मस्तक, बुरे नेत्र वाला, मूर्ख, आलसी, विशाल मुख वाला, शिल्पज्ञ, दुष्ट स्वभाव वाला, दुखी और दरिद्र होता है। कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। यानी जन्म काल में कुंभ राशि में एक चंद्रमा स्थित है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अति मलिन, सूर, राजा के समान, धर्मात्मा और खेती करने वाला होता है। कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सत्यवक्ता होता है, माता पिता और धन से रहित, आलसी, विपरीत स्वभाव वाला होता है, दूसरे के कार्य करने वाला होता है। यदि कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक भोजन विधि में निपुण होता है, गीतज्ञ होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है, थोड़े धन और थोड़े सुख वाला होता है। कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक गांव, खेती, उपवन, उत्तम स्त्री का भोग करने वाला श्रेष्ठ पुरुष होता है। कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक नीच, पुत्र और मित्र से हीन, डरपोक, गुरुओं से तिरस्कृत, पापी, दुष्टा स्त्री का पति और अल्प सुखी होता है। शनि की दृष्टि से बड़े बड़े नाखून और रोमधारी, मलिन, पर स्त्रीगामी, सठ, अधर्मी, अचर, वृक्षादि वस्तुओं से धनवान होता है। चंद्रमा यदि मीन राशि में स्थित हो तो जन्म काल के अवधि में लग्न कुंडली में यदि मीन राशि में चंद्रमा स्थित हो तो जातक शिल्प विद्या में कुशल,
शत्रु को जीतने में निपुण, शास्त्रज्ञ, सुंदर देह वाला, गीतज्ञ, धर्मात्मा, बहुत स्त्री वाला, मृदुभाषी, राजा का सेवक, अल्पकोश यानी खजाने वाला होता है, विशाल मस्तक वाला होता है, धनवान होता है, सुखी होता है, स्त्री के बस में रहने वाला होता है, सुशील, समुद्र यात्रा करने वाला और दान देने वाला होता है। मीन राशिस्थ व ग्रह दृष्ट चंद्र फलादेश की यदि हम बात करें तो जन्म काल में मीन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अत्यंत कामी होता है, सुखी होता है, सेनापति होता है, धनाढ्य होता है और प्रसन्न स्त्री वाला होता है। मीन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक लोक में अपमानित होता है, सुखहीन होता है, कुल्टा का पुत्र होता है, पापी होता है और वीर होता है। मीन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजा, अति सुखी, श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त और बस में रहने वाला होता है। मीन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो मनोहर, मंडलेशों में श्रेष्ठ, अत्यंत धनी, सुकुमार और बहुत स्त्रियों से युक्त होता है। मीन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुशील, रति क्रिया में निपुण, नाच गान में रत, स्त्रियों के मन को हरने वाला होता है। मीन राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक विकल, माता का शत्रु, कामी, पुत्र, स्त्री और बुद्धि से हीन होता है, अधम और कुरूपा स्त्री में आसक्त होता है। कहे गए फलों का निर्णय यदि जन्म राशि का स्वामी और राशि तथा चंद्रमा ये तीनों बलवान हो तो ये अभी तक हमने जितनी चीजें बताया है उन सब यदि वे सारे के सारे फल पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, अर्थात उच्च नीचाद में स्थित के अनुसार फल में न्यूनता और अधिकता का तारतम्य समझ करके विचार करके फलादेश करना चाहिए। इस प्रकार से कुंडली में स्थित चंद्रमा को राशि के हिसाब से आप फलादेश कर सकते हैं। भौम राशि नवांश स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि जन्म काल में चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि के नवांश में स्थित हो तो और मंगल से दृष्ट हो तो जातक शत्रु जेता और उग्र होता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो मायावी और ठग होता है। यदि सूर्य से दृष्ट हो तो चोर, हिंसक, रक्षा करने वाला वीर होता है। यदि गुरु से दृष्ट हो तो राजा, विख्यात, पंडितों द्वारा पूज्य होता है। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो राजा का मंत्री, धनाढ्य और स्त्री के श्रृंगार करने में लीन होता है। यदि बुध से दृष्ट हो तो वह जातक शीघ्र वक्ता और अस्थिर होता है। शुक्र नवांशस्थ चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि जन्म काल में शुक्र नवांश स्थित चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि से स्त्री, वस्त्र, अन्न, पान और धन से सुखी होता है। बुध की दृष्टि से वाद्य, नृत्य और संगीत जानने वाला होता है। गुरु की दृष्टि से सुकवि, नीति शास्त्रज्ञ और राजमंत्री होता है। मंगल की दृष्टि से पर स्त्रीगामी, कामी
और बहुत नौकर वाला होता है। सूर्य की दृष्टि से परम मूर्ख, प्रियभाषी, सतत खाने पीने को इच्छुक रहने वाला होता है। शनि की दृष्टि से वर्धकी यानी लकड़ी चीरने वाला बढ़ई के गुणों से संपन्न होता है। बुध नवांशस्थ चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि। बुध नवांशस्थ चंद्रमा पर बुध की दृष्टि से जातक शिल्पज्ञ और कवि होता है। शुक्र की दृष्टि से विशाल देह, संगीतज्ञ, वचन पालक होता है। गुरु की दृष्टि से राजमंत्री, गुणी, प्रतिष्ठित और मनोहर होता है। मंगल की दृष्टि से चोर, विवादी, भयानक होता है। शनि की दृष्टि हो तो शास्त्रज्ञ, कवि, बुद्धिमान, शिल्पज्ञ होता है। रवि की दृष्टि से संग्राम में विजेता और सुप्रख्यात होता है। कर्क राशि नवांशस्थ चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि। निज कर्क नवांशस्थ चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि से कृश देह किंतु निरोग शरीर वाला होता है। मंगल की दृष्टि से दूसरे के धन लेने में चतुर होता है, अति लोभी होता है। शनि की दृष्टि से कुकर्मी, वध, बंधन, विवाद से दुखी होता है। शुक्र की दृष्टि से स्त्री का शत्रु, नपुंसक समान होता है। गुरु की दृष्टि से राजमंत्री या राजा होता है। बुध की दृष्टि से पापासक्त, बहुत सोने वाला, भ्रमणशील होता है। सिंह राशि नवांशस्थ चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि। जन्मकाल में सिंह नवांशस्थ चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि से जातक क्रोधी होता है, यशस्वी होता है, धनी होता है। शनि की दृष्टि से पापी, निर्दय, हिंसक होता है। मंगल की दृष्टि से सुवर्ण से धनी, विख्यात, राजा से आदृत, प्रतापी होता है। गुरु की दृष्टि से सेनापति व राजा होता है। शुक्र की दृष्टि से पुत्रहीन व मृत पुत्र वाला होता है। बुध की दृष्टि से ज्योतिष विद्या का ज्ञाता या इतिहासज्ञ और धन प्राप्त करने वाला होता है। गुरु राशि धनु मीन नवांशस्थ चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि। यदि जन्मकाल गुरु नवमांशस्थ चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो अधिक राजा का प्रिय एवं अत्यधिक यशस्वी होता है। शुक्र की दृष्टि से स्त्रियों के सुख से युक्त होता है। बुध की दृष्टि से हास्य प्रिय होता है, राजा का प्रिय होता है, सेनापति होता है। मंगल की दृष्टि से शस्त्र चलाने में निपुण होता है, विख्यात होता है। सूर्य की दृष्टि से वृद्ध स्वभाव वाला होता है, बलवान लोगों से तिरस्कृत और अधम होता है। शनि राशि नवांशस्थ चंद्र पर ग्रहों की दृष्टि। जन्म के समय में शनि नवांशस्थ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से जातक कृपण, रोगी, मृत पुत्र होता है। सूर्य की दृष्टि से अल्प संतान, रोगी और कुरूप होता है। मंगल की दृष्टि से राजा के तुल्य धनाढ्य, दुर्भगा स्त्री का पति, सुख से संपन्न होता है। शुक्र की दृष्टि से कुटिल स्वभाव वाला होता है, स्त्रियों में आसक्त होता है, धैर्यवान होता है। बुध की दृष्टि से मदिरा पान करने वाला होता है और दुष्चरित्र होता है। गुरु की दृष्टि से अपने कार्य में आसक्त रहने वाला और उदांत पुरुष नहीं होता है। कथित फलों के निर्णय की यदि हम बात करें तो यदि चंद्रमा वर्गोत्तम नवांश या अपने नवांश में हो तो शुभ फल जो कहे गए हैं उनमें क्रम से
पूर्ण, मध्यम और अल्प समझना चाहिए तथा अशुभ फल विपरीत अर्थात अल्प, मध्यम, पूर्ण होता है। यदि राशिपति से नवांशपति बली हो तो राशि के फल नहीं होकर नवांश के ही फल होते हैं। राशि की अपेक्षा नवांश फल की विशेष रूप से मान्यता मानी गई है। ऐसा प्राचीन यवनाचार्यों का भी मत है। इस प्रकार से आप कुंडली देखकर फलादेश करने सीख सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान आपको एकदम फ्री में सीखने को सीरियल वाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से मिलती रहेगी, जो कि अन्य किसी चैनल पर आपको बिना पैसे के उपलब्ध नहीं मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।